चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि हमारे लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1.3 चल रहा था बेटा, जिसमें हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस किया था। मैं ऑलरेडी आपको इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। राइट। टॉप लेवल मैनेजमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में बेटा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमको डिस्कस करना है डिटेल में। तो फटाफट से हेडिंग डालिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट और इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। कहते हैं सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, पूरा लिखना, ठीक है। लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है जी, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइज करता है। कहते हैं अंडर अंडर दिस डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स आर इंक्लूडेड। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट से बेटा वो रहेगा फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? फंक्शन। तो पहला लिखिए, इंटरप्रेटिंग इंटरप्रिएटिंग पॉलिसीज। बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल। आ रही है बेटा आपको? शायद नेटवर्क इशू होगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स। तीसरा है बेटा हमारे पास अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। चौथा है इशूइंग इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज और लास्ट है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। चलो जी, नोट करो बेटा इसको फटाफट से, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहते हैं सर जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लाइस करता है बेटा बिटवीन टॉप लेवल और लोअर लेवल। आपने जैसे कि बेसिकली देखा हुआ बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट, लोअर लेवल, सॉरी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल। तो सर ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में हमारा एक मिडिल लेवल कॉन्सेप्ट आता है बेटा। तो ये जो पहली डेफिने सिचुएशन लिखा है बेटा, तो सिंपल सी बात है सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइस करता है बेटा किसके बीच में? टॉप लेवल और लोअर लेवल। सर इसमें कौन कौन आते हैं? अंडर दिस concepts the divisional heads, departmental heads, deputy departmental heads, right, ये सारे लोग बेटा इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये तो बेसिक पॉइंट है, आपने प्रीवियस क्लास में बीजेपी इसका चार्ट पढ़ाया था बेटा मैंने, तभी आपको समझा दिया था, आई थिंक तभी समझ में आ भी गया होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फंक्शन परफॉर्म बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है बेटा, वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है इंटरप्रिटेटिंग पॉलिसीज, दूसरा है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, फिर आता है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, इशूइंग इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, क्रिएटिंग कोऑपरेशन, राइट। अब इन सारे पॉइंट्स को बेटा हमें डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो फटाफट से फर्स्ट हेडिंग डालिए, इंटरप्रेटिंग, डालो इंटर क्रिएटिंग पॉलिसीज। हेडिंग डालिए बेटा,
इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। तो कहते हैं एट दिस लेवल पॉलिसीज framed by top level management are interpreted एग्जाम्पल देखना बेटा, प्लीज लिख लेना बाद में, पहले ध्यान से इस एग्जाम्पल देखो। कहते हैं सर इस लेवल पे पॉलिसीज जो फ्रेम करी गई हैं किसके द्वारा बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से कंसेप्चुअली। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, इधर देखो प्लीज, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बेटा कुछ पॉलिसी फ्रेम करी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉलिसी फ्रेम करना इनका ही काम है। इन्होंने क्या करा बेटा, फ्रेम करी कुछ पॉलिसीज। लेट अस अज्यूम सर ये जो पॉलिसी थी ये थी सेल्स पॉलिसी के रिगार्डिंग। क्या थी बेटा, ये सेल्स पॉलिसी के रिगार्डिंग। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पर कुछ सेल्समैन है, मिस्टर एक्स, ये हमारा सेल्समैन है, ठीक है। यानी कि बेसिकली बेटा जो सेल्स एक्चुअल में परफॉर्मेंस करेगा बेटा सेल्स के रिगार्डिंग फंक्शंस, वो तो यही पर्सन करेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मिस्टर एक्स को बेटा एक्चुअल में फंक्शन परफॉर्म करना है रिगार्डिंग सेल्स, राइट। अब पॉलिसी फ्रेम करिए बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, तो क्वेश्चन आता है सर इस पॉलिसी को, इसको कैसे समझाया जाए। तो सर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो ये बेसिकली करता क्या है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उस पॉलिसीज को समझकर उसको इंटरप्रेट करना, समझना, और फर्दर आगे इस सेल्समैन को समझाना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बेटा इंटरप्रिटेशंस। क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशंस। यानी कि सर जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई है उन पॉलिसीज को समझना, उनको इंटरप्रेट करना और उन इंफॉर्मेशन को बेटा प्रोवाइड करना आगे फर्दर वर्कर लेवल पे। तो ये जो पूरा काम है बेटा ये किसका होता है, हमारा दैट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। क्या होता है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अब इस पॉलिसीज को इंटरप्रेट करके बेटा ये सेल्समैन को बताएगा और सेल्समैन उसी तरीके से बेटा क्या करेगा, काम को एग्जीक्यूट करेगा। जो भी तरीका बता रखा होगा बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कि इस तरह से, इस तरीके से सेल्स फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सारी चीजें बेटा यहाँ पर बताई जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन कि ये पॉलिसीज को इंटरप्रेट करने का काम है बेटा हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। आर यू क्लियर विद दिस बेटा, समझ में आया कौन सा आपके? हाँ जी बोलिए प्लीज फटाफट से। ठीक है, इसको नोट करो बेटा एग्जाम्पल को, फटाफट से जल्दी से नोट करना है इस एग्जाम्पल को। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास, पॉइंट नंबर 2, दैट इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ठीक है जी, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। अब जरा 2 मिनट कंसंट्रेशन से इधर सुनना जी। इधर देखो बेटा, इसको एक कॉन्सेप्ट के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए आपको डायरेक्ट बताऊंगा बेटा, इसमें थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट था बेटा, इन्होंने डिटरमाइन किया ऑब्जेक्टिव। क्या किया बेटा इन्होंने, डिटरमाइन किया ऑब्जेक्टिव। जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज को हमें क्या करना पड़ता है बेटा, परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन एक तरह का फंक्शन है। स्टोरेज एक तरह का फंक्शन है बेटा। सेल्स फंक्शन है। मार्केटिंग फंक्शन है। तो सर द पॉइंट बीइंग, इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेटअप प्रिपेयर किया जाता है बेटा।
क्या किया जाता है, सेटअप प्रिपेयर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। ठीक है, आपने सुना होगा परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोरेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सर इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरे सेटअप को, या यू कैन से इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्रेम करने का, प्रिपेयर्ड करने का जो बेसिक काम है बेटा, वो किसका है? वो काम है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। किसका है बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, कि हमें भैया इस साल इतना टारगेट अचीव करना है, वट जो भी उन्होंने डिसाइड करा बेटा। द मेन पॉइंट क्या आता है बेटा, कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से फंक्शन का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो उन सारे फंक्शन को बेटा पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उन सारे फंक्शंस को बेटा हमें एक सेटअप प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सारा सेटअप प्रिपेयर करने का बेसिक काम किसका होता है बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है जी, समझ आया बेटा? हाँ जी बोलो, सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ आपकी? ठीक है जी, इसको नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी से नोट करो बेटा इसको। देखो, पॉइंट नंबर 3 क्या था बेटा हमारे पास? अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। ठीक है जी, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब जरा ध्यान से सुनना, इसी एग्जाम्पल को ना कंटिन्यू करता हूँ, इधर देखो। सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ बेटा, अगेन एग्जाम्पल से समझ लेना, बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट है। हमने देखा सर, जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सेटअप प्रिपेयर किया। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म कर दिए बेटा, सेटअप दैट इज फॉर्म्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मान लीजिए डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। तीन का एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा। तीन डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, स्थापित कर दिए, स्टैब्लिश कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है सर, क्या इज इट इनफ कि इसके बाद कुछ और फंक्शन परफॉर्म नहीं करना? बिल्कुल करना है सर। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक डिपार्टमेंट में हर एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया एज ए मैनेजर। ठीक है, और आपने देखा था कि जो मैनेजरियल पर्सन होता है बेटा, बेसिकली वो हमारे सेकंड लेवल में ही आता है। ठीक है, जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ पर्सन होता है बेसिकली वो। अब सर यहाँ पर क्या होता है ना, एक डिपार्टमेंट ऐसा भी होता है जिसको हम बोलते हैं एचआर डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा बेटा एचआर डिपार्टमेंट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब इस बेसिक इसका काम क्या होगा बेटा, यहाँ पर एम्प्लॉयज की भी तो रिक्वायरमेंट होगी मैनेजर के साथ साथ। यस नो? बिल्कुल सर, यहाँ पर एम्प्लॉयज की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सर यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होगा, उन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के लिए बेटा हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट तो आएगा नहीं। तो जो एचआर डिपार्टमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसका बेसिक फंक्शन क्या होता है बेटा, इन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। क्या होता है बेटा? इन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, ताकि इन एम्प्लॉयज को अपॉइंट करके बेटा जो भी हमने फंक्शन एग्जीक्यूशन करना है, सेटअप प्रिपेयर कर रखा है, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करके बेटा हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके बेटा, अचीव कर सके। ठीक है जी, क्या क्लियर हुआ आपके बेटे? हाँ जी, समझ आया बेटा कि जो थर्ड फंक्शन है बेटा अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, ये क्या दर्शा रहा है बेटा? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए फटाफट से, जल्दी से इसको फ्रेम कर लो बेटा। हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, वो किसके रिगार्डिंग है? इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। इसकी बात करता है बेटा, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। और नेक्स्ट मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, दोनों को एक ही में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आप लोग प्लीज अभी लिखना मत, ठीक है, सुनते रहो चुपचाप से। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, देखो दो कॉन्सेप्ट्स हैं। इंस्ट्रक्शन इशू करना, इसको भी पहले एग्जांपल से बताता हूँ आपको, सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखो जी, आपने अभी देखा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, सीक्वेंस से चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है जी, जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है सर, उसने कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया। अपॉइंट सर्टन एम्प्लॉयज, कहाँ पे बेटा? इन डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट में बेटा हमने कुछ एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। सर मान लीजिए ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बेसिकली इंडल्ज है।
दीज आर द बेसिक एम्प्लॉयज। अब इन एम्प्लॉयज को काम क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन इनके माइंड में ये आएगा, भैया करना क्या है, व्हाट टू डू, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, सर कैसे करना है, हाउ टू डू। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नीडेड रिसोर्सेस, कुछ रिसोर्सेस की भी तो जरूरत पड़ेगी बेटा, ऐसे ही तो काम हो नहीं जाएगा, है ना, मशीनरी चाहिए, इनपुट चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ध्यान से कंसेप्चुअली सुनना। सर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में एक मैनेजर होता है, हर डिपार्टमेंट क्या होता है बेटा, एक मैनेजर होता है, जो बेसिकली बेटा इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट, उनको इसे फुलफिल करवाता है। यानी कि सर पहला पॉइंट तो ये इंस्ट्रक्शन इशू करेगा। इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग बेटा, भाई साहब आपको क्या करना है और आपको कैसे करना है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए अब, आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर जितने भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वट एवर, उनको भी फुलफिल करने का काम किसका है, हमारे मैनेजर का। तो बेसिकली मैनेजर बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन और हो गया बेटा, कि वो इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज को काम करने के रिगार्डिंग, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और प्लस इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेटा, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट, जो भी इनको चाहिए बेटा ड्यूरिंग द फंक्शनिंग, राइट, तो वो सारी चीजें बेटा जो दैट इज प्रोवाइड करेगा, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है जी, तो डिपार्टमेंटल हेड्स जो होगा हमारा, जैसे लाइक मैनेजर, वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। इसलिए बोलते हैं बेटा इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इसका एक और काम होता है कि इंस्ट्रक्शंस को इशू करता है। क्या करता है बेटा, इंस्ट्रक्शन को इशू करता है। ये सिंपल सा पॉइंट है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। ये समझ में आ गया बेटा, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी बोलो। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेना, दे आर ऑल्सो मोटिवेट एम्प्लॉयज by various activity so that they achieve targets या ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट तो बेटा डिटेल में पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, कुछ बच्चों ने तो पढ़ भी लिया बेटा डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में। मैंने आपको मोटिवेशन का भी डिटेल में समझाया, ठीक है। तो जो मोटिवेशन है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट जो करना है बेटा, वो भी कौन करता है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज से, वैसे तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट थे बेटा, आपने पढ़े थे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को, ताकि वो टारगेट को बेटा इफेक्टिवली क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये दो फंक्शन और हैं बेटा, इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एंड आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या बेटा सबको क्लियर हो गया ये? हाँ जी, एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है जी, नोट करो बेटा इसको फटाफट से, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ, कोऑपरेशन। क्या था, क्रिएटिंग कोऑपरेशन, सॉरी, क्रिएटिंग कोऑपरेशन। चलिए अब जरा 2 मिनट ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, यहाँ पे एक सिचुएशन है, एग्जाम्पल। ठीक है, इधर देखो सारे के सारे बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 एंड डिपार्टमेंट 4। सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से प्लीज, लिखना मत कोई भी, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, ये डिपार्टमेंट था मान लीजिए परचेज के रिगार्डिंग, ये डिपार्टमेंट था मान लीजिए बेटा प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ये डिपार्टमेंट मान लीजिए सेल्स के रिगार्डिंग, और ये डिपार्टमेंट है आपका मार्केटिंग के रिगार्डिंग। मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस ना हो? क्या ये सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है? हाँ जी, यस और नो?
क्या ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंस है या नहीं है बेटा? ऑफ कोर्स, बिल्कुल 100%। तो एक लॉजिकल बात बताइए सर, अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, राइट, इसके जो डिविजनल हेड्स हैं वो आपस में ही लड़ते जा रहे हैं, तो डू यू थिंक कि जो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा, मेनली ये सारे डिपार्टमेंट्स बनाए किस लिए गए बेटा? ताकि हमारे कंपनीज का या हमारे बिजनेस का बेटा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। यस और नो? बिल्कुल सर। तो मेनली इन सब का गठन तो इसीलिए किया गया है ना, ताकि हम इन सब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो द पॉइंट बीइंग सर, अगर इनके बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो एक बात बताइए, अगर एक चेन भी टूटी तो क्या इसका इफेक्ट सेल्स पे पड़ेगा, मार्केटिंग पे पड़ेगा, कंपनी के बिजनेस पे पड़ेगा? यस। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं सर इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या नहीं हो सकता बेटा, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर सके। तो इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी होने के कारण बेटा वी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन, वट एवर यू सेड। ठीक है, और ये कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने का बेटा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा? हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। यानी कि सर डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स में एक कोऑपरेशन क्रिएट करना, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसलिए बेटा इसको कहा जाता है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कोऑपरेशन क्रिएट करता है। ठीक है जी, अब इनके बीच में कोऑपरेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो ये बेहतर तरीके से काम करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे बच्चे? अचीव करेंगे। समझे? क्या क्लियर हुआ आपके? हाँ जी। तो फाइनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके फंक्शन यहाँ पर बेटा हमारे ओवर होते हैं। नाउ हमारे पास तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है बेटा? हमारा लोअर लेवल्स मैनेजमेंट। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में एक सिंगल पर्सन कंसिडर किया जाता है, बेसिकली सुपरवाइजर या फॉरमैन। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एक्चुअली होता क्या है, कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कहते हैं अंडर दिस various foremen and supervisor are included। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कौन इंक्लूड होता है बेटा? सुपरवाइजर्स एंड द फॉरमैन। ठीक है, बेसिकली फॉरमैन सुपरवाइजर में कुछ खासा डिफरेंस नहीं होता बेटा। तो लिखिए फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का बेटा जो बेसिक फंक्शन परफॉर्मिंग है वो क्या फंक्शन है, उनके नाम लिख लीजिए बेटा, फिर उनको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। बेटा किसी बच्चे को पता है ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंसेस? प्लीज गूगल मत करना। ensuring प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। नकल मत माना नालायक हो, पता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ensuring सेफ्टी ऑफ वर्कर। चौथा हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और लास्ट है इनवाइटिंग सजेशन। यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? एक काम करो, इनवाइटिंग सजेशन। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा इसको जल्दी से। तो इसको डिटेल में डिस्कस करना हमें इन फंक्शंस को। ठीक है, तो 5 तरह के फंक्शंस हैं बेटा जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है।
सबसे पहला आता है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का बेसिक मतलब होता है बेटा कंप्लेंट्स। अगर मैं जनरल वर्ड्स में बोलूं तो इसका बेसिक मतलब होता है कंप्लेंट्स, ठीक है। फिर कहता है इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ वर्कर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करता है और सजेशंस को इनवाइट करता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा इसको। और ये तो आपको पता है बेटा, इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये बहुत सारे फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको लिखिए बेटा, जल्दी से, स्पीड में, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो फटाफट से लिखो। अब इसके फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा, राइट। वेरी गुड। चलो देखो उधर ध्यान से। इसका ना एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट प्लस ये एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। देखो जी, इधर देखो सारे के सारे। जैसा कि हमने देखा, हाँ बेटा कोई बात नहीं। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमने देखा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट, और हमने देखा लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस प्रॉपरली देखी है बेटा, तो लास्ट में एक और लेवल आता था जिसको हम बोलते थे प्लेटफॉर्म एरिया। याद है जी, प्लेटफॉर्म एरिया में जनरली कौन इंडल्ज होता है बेटा? नॉन मैनेजरियल मेंबर, बेसिकली वर्कर्स। अब मुझे एक बात बताइए, वर्कर्स के नियर, सबसे नियर कौन सा मैनेजमेंट है बेटा? ये बेसिकली देखा जाए तो ये पर्सन, लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो पर्सन होते हैं बेटा, वो बेसिकली काफी नियर है वर्कर के। यानी कि बेसिकली दे हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद वर्कर। यस और नो? या यूं कह लो, वर्कर का लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, या यूं कह लो लोअर लेवल मैनेजमेंट का वर्कर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। तो मुझे एक बात बताइए, बेसिकली इन बेसिक कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें, अगर इनको कोई शिकायत रहेगी, कोई कंप्लेंट्स रहेंगी, तो बेटा इन कंप्लेंट्स को बेसिकली, ये कंप्लेंट्स को बेसिकली सबसे पहले बेटा कौन सुनेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर मान लीजिए दो तरह की सिचुएशन होती है, मान लो वर्कर्स की कुछ कंप्लेंट्स आई, इधर देखो बेटा सारे, प्लीज लिखना मत यार। अगर वर्कर्स की कुछ कंप्लेंट्स आती हैं, तो ये कंप्लेंट्स हमारी दो तरह की हो सकती हैं जी। एक कंप्लेंट होती है हमारी मेन स्ट्रीम वाली, या यू कैन से इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स, वट, और एक होती है ऑर्डिनरी, जो डेली बेसिस पे नॉर्मल कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो सर यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स है या कोई मेन स्ट्रीम वाली कंप्लेंट्स है, तो ये आगे फर्दर फॉरवर्ड किसको कर देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट। वो और कॉम्प्लिकेटेड है तो ये भी फर्दर किसको फॉरवर्ड कर देंगे? बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट को। बट अगर ऑर्डिनरी कंप्लेंट्स होती है बेटा, तो हमारा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है बेटा, वो खुद ही इन कंप्लेंट्स को क्या करता है बेटा? शॉर्ट आउट कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए वाटर डिस्पेंसर खराब हो गया कंपनी में, फैक्ट्री में, तो क्या उसके लिए मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जाके बोलूँ? हाँ। या कोई हमारा छोटे मोटे रिसोर्सेस है वो खराब हो गए, रिपेयरिंग मेंटेनेंस करवाना है, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, क्या उसके लिए बेटा जो फॉरमैन है, जो सुपरवाइजर है, वो जाके मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बोलेगा? नो। तो ये जो छोटी मोटी ऑर्डिनरी कंप्लेन से बेटा, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट खुद ही बेटा उनको क्या कर देगा? डिस्चार्ज कर देगा। बट कुछ मेन स्ट्रीम्स की हैं, जैसे बोनस को लेके इशू है, वर्कर चाहता है मेरे को बोनस मिले, राइट, वर्कर चाहता है मेरे को ग्रेजुटी मिले, वर्कर चाहता है मेरा पीएफ अमाउंट मिले मुझे फटाफट से, राइट। तो ये बहुत बड़े और बिग सीरियस इश्यूज हैं। तो यहाँ पर सुपरवाइजर बेटा अपना डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो क्या करेगा? मिडिल लेवल को फॉरवर्ड करेगा। मिडिल लेवल को लगता है कि वो शॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है, अदरवाइज वो फर्दर उसको बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। तो एक तरह से बेटा ग्रीवांसेस को सुनने का एक स्ट्रीम लेवल होता है, एक सीक्वेंस होता है बेटा किसी भी कंप्लेंट्स को पर्टिकुलरली सुनने का। समझ आया जी? बोले फटाफट से, क्या क्लियर हुआ है? चलो इसको फटाफट से नोट करो बेटा, नोट इट डाउन फास्ट। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट से, एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। यानी कि जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसको भी इंश्योर करना किसका काम है बेटा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट ensure that
proper arrangement of water, electricity, ventilations, cleanness, etc. ये सारी चीजें बेटा is made at the workplace। अगर ये सारी चीजें बेटा वर्क प्लेस में अवेलेबल हैं तो इससे क्या होगा बेटा, द इंक्रीज इन एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता, एफिशिएंसी बेटा वर्कर्स की ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। आई थिंक बेटा इसमें समझाने वाले कुछ खासा पॉइंट है नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से लिख लीजिए बेटा इसको। तीसरा लिखो एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ये मेरे साथ के साथ लिखते हुए बेसिक बेसिक बातें तो आपको वैसे ही पता होंगे बेटा, इसमें हम कुछ आपको नया नहीं बता रहा, ठीक है, ये बेसिक बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय बिल्डिंग फेंसेस अराउंड मशीन। बेटा अगर कोई डेंजरस मशीन है, राइट, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं, या जहां पर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, तो उस उन सब चीजों से बेटा वर्कर की सेफ्टी करने का जो मेन फंक्शन है बेटा वो किसका रहेगा आपका, हाँ जी, मिडिल लेवल सॉरी लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन के आसपास बेटा फेंसेस कर दिया, जहां पर हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है बेटा उसके आसपास डेंजर के साइन हो गए और उनके आसपास फेंसेस कर दिए। तो ये सारी चीजें बेटा हमारा कौन इंश्योर करता है, वर्क हो प्रॉपर सेफ्टी के साथ, किसी भी तरह का एक्सीडेंट को बेटा कम किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, हटाया जा सके, ठीक है। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कैन बी एलिमिनेटेड बाय बिल्डिंग फेंसेस अराउंड द मशीन्स, यानी कि मशीन्स के अराउंड बेटा फेंसेस लगा के हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सीडेंट्स को कम से कम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप सो आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आया हो। चलिए फटाफट से नोट कीजिए बेटा इसको जल्दी से, क्लियर हो गया नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट से, हमारे पास कौन सा पॉइंट है बेटा, फोर्थ, हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और पांचवा पॉइंट है बेटा इनवाइटिंग सजेशन। कहते हैं दे हेल्प मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इनवाइटिंग सजेशंस, दे इनवाइट suggestion from their subordinates as to how the quality of work can be improved। चलिए ये दो बेसिक बात है बेटा, आई होप सो आपको पहले से ही पता हो बेटा, सिंपल सी बात है। हमारा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करना, किन चीजों में बेटा, एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके प्रमोशन के लिए बेटा, ठीक है। ये हेल्प करता है किसके बेटा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। दूसरा इन्वाइटिंग सजेशन, बेटा सारे सजेशन इन्वाइट करता है किससे, अपने सबॉर्डिनेट से, वर्कर से, कि किस तरीके से बेटा क्वालिटी ऑफ वर्क को क्या किया जा सके बेटा, इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है।
तो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स बेटा जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। समझ आया जी सभी के? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्या क्लियर हुआ बेटा आपका? ठीक है, फटाफट नोट करो बेटा इसको जल्दी से, नोट इट डाउन फास्ट, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। डन? ठीक है, ये खत्म हुआ बेटा हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे पास, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं बेटा, एक बात बताता हूँ, इसको डिटेल में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, बट नाम लिख लीजिए इनके फंक्शंस के। बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं बेटा हमारे, 5 फंक्शन वी आर हैविंग ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है बेटा। सबसे पहला है प्लानिंग, ये आप पढ़ेंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स में डिटेल में बेटा। दूसरा है बेटा हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग, इसका भी पूरा चैप्टर है बेटा। अब उस चैप्टर में कई बच्चों ने तो क्लासेस जो प्रीवियस ले रखी हैं उन्होंने पढ़ भी लिया बेटा सारी चीजें। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो ये हमारे चैप्टर वाइज है बेटा। चैप्टर वाइज बेटा सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। आप सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए और इसको यहाँ लिख लेना डिटेल, डिटेल इन देयर चैप्टर, इन देयर रेस्पेक्टिव चैप्टर। ठीक है, इन फंक्शंस को बेटा हम इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप प्लीज इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला फंक्शन क्या बेटा हमारा प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, और पांचवा बेटा हमारे पास क्या हो गया, कंट्रोलिंग। ठीक है, और इनको इनके चैप्टर्स में बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर बेटा खत्म हो गया 1.3 ऑल्सो। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हो जाएगा, जिसमें मैं कोऑर्डिनेशन आपको समझा दूंगा। ठीक है, देन आफ्टर बेटा विल डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा, टुडे क्लास इज ओवर हियर। ओके।